आज हम पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था संवर्ग में, क्रम विन्यास में, साक्षर में और वितरण का नियम। ये 4 नियम हमने भाग 1 में पढ़ा था। आज हम यहाँ पे शून्य का नियम पढ़ेंगे। शून्य की क्या प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में जानेंगे। शून्य का नियम, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे जैसे शून्य का नियम, शून्य के नियम में किसी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं, सबसे पहले हम जोड़ के लिए देखेंगे। यदि किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू वही आती है जो उस संख्या की वैल्यू होगी। जैसे हमने 25 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू होगी 25। इसी तरह घटाव के लिए देखेंगे, घटाव सब्ट्रैक्शन के लिए, जोड़ एडिशन के लिए देखा। जैसे हमने 25 प्लस 0 किया, 25 आ गया। इसी तरह घटाव के लिए अगर 25 माइनस 0 करते हैं तो भी इसकी वैल्यू 25 ही आएगी। इसी तरह गुणा के लिए देखेंगे, गुणा के लिए गुणा या मल्टीप्लाई, गुणा या मल्टीप्लाई, किसी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो उस संख्या का मान शून्य हो जाएगा। ये हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी संख्या में हम शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 2, 3, 5 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2.5, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 ही आएगी, क्योंकि बीच में 0 से मल्टीप्लाई है अर्थात शून्य से मल्टीप्लाई है। तो इतने बड़े गुणनखंड का जो गुणनफल होगा अर्थात जो इसका गुणनफल होगा वो 0 ही आएगा। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई है और सब जगह गुणे का चिन्ह लगा है अर्थात मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके लिए हम गुणा में कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आप देख लेते हैं। अब यहाँ पे नवोदय में एक क्वेश्चन पूछा गया है, नवोदय विद्यालय में क्लास 10 ट्रेस में। इसको हम देखते हैं कि गुणा में अगर 0 से गुणा किया जाता है किसी संख्या को तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। एक उदाहरण नंबर 1। हमारी संख्या है 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8। तो 9680 अर्थात 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8, इसकी जो वैल्यू होगी, रिजल्ट जो होगा अर्थात इसका जो मल्टीप्लाई या गुणनफल जो होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। थ्री इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0
इंटू 30। ये नवोदय विद्यालय 2018 का क्वेश्चन है। तो उसमें ये आया था कि 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0 इंटू 30। तो इसका भी रिजल्ट, चूंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई है, 0 से मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। इसका भी रिजल्ट 0 ही आएगा। गुणनफल चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन अगर उसके बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं लगा है, हर जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी, चाहे जितना बड़ा हो गुणनखंड हो या चाहे जितना हो बड़ा मल्टीप्लाई हो, तो उसमें उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही होगा। चलो, अब यहां पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करना। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कमेंट में सॉल्व करना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारा 337 इंटू 25 इंटू 0 इंटू 6 इंटू 750। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना और कमेंट में बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इस वैल्यू को कमेंट में बताना कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इस तरह से हमने देख लिया शून्य का नियम गुणनखंड में कैसे काम करता है, अर्थात गुणा के लिए कैसे काम करता है, इसको हमने देखा। और इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। भाग के लिए क्या होगा, तो भाग के लिए क्या नियम होगा, इसके लिए हम देखते हैं। भाग के लिए भाग हमारा हमेशा P बाई Q के रूप में होता है। P बाई Q के रूप में हम भाग को लिखते हैं। तो P बाई Q अर्थात भिन्न के रूप में हम भाग को लिखते हैं। जैसे हमने कोई संख्या लिया, यहाँ पे हम 0, अगर 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे, 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे, अर्थात इसकी वैल्यू 7 है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 है, तो 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। 0 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। फिर यह इसी को उलट दे अर्थात 7 डिवाइड बाई 0 कर दे, तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। अनडिफाइंड या अपरिभाषित, हिंदी में अपरिभाषित। अनडिफाइंड या अपरिभाषित लिखते हैं। अपरिभाषित या इसी को अनडिफाइंड लिखते हैं। अनडिफाइंड और अर्थात क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। ये एक सिंबल है जो अनडिफाइंड का सिंबल है, तो ये भी लिखा मिल सकता है, या अपरिभाषित या अनडिफाइंड भी लिखा मिल सकता है। तो अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित होगी या अनडिफाइंड होगी या 7/0, अर्थात इस तरह से इनफाइनाइट का चिन्ह लिखते हैं। तो इसमें हमने देखा जोड़ के लिए शून्य का नियम, घटाव के लिए भाग, और गुणा के लिए तथा भाग के लिए हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे ये शून्य का नियम कार्य करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एकिक नियम। एकिक नियम अर्थात यूनिटरी प्रॉपर्टी। यूनिटरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी संख्या में हम 1 से जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, अगर किसी संख्या में 1 से घटाएंगे तो उसकी संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पे एकिक नियम की कोई
ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं, जैसे सिंपल जोड़ घटाव होता है वही होता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए एक एक नेम का प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होता है। तो एक एक नेम की जो प्रॉपर्टी है या जो एक एक नेम है वो मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए पालन करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गुणा के लिए देखेंगे अर्थात मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे, गुणा के लिए या मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 2237 इंटू 1, तो किसी संख्या में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आएगी जिस संख्या का हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 237 इंटू 1 तो इसकी वैल्यू 237 ही होगी, या 25 इंटू 1 तो इसकी वैल्यू 25 ही होगी। तो किसी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या ही होगी, अर्थात ए का कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी तरह हम भाग के लिए देख लेते हैं। भाग के लिए अगर हम किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो वही सेम संख्या आएगी। जैसे हमने 350 डिवाइड बाई 1 अर्थात भागे 1, तो ये आ गया 350। तो 1 से डिवाइड करने पर वही सेम संख्या आएगी। फिर 1 से अगर हम किसी और एक एग्जांपल लेते हैं 237 डिवाइड बाई 1, ये भी वैल्यू सेम संख्या आएगी 371 डिवाइड बाई 1। तो 371 डिवाइड बाई 1 तो ये भी वैल्यू 371 ही आएगी। तो किसी संख्या में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वो स्वयं संख्या आती है। इसी तरह अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या में तो वो स्वयं संख्या आती है। तो एक का ना तो गुणा में कोई प्रभाव पड़ता है और ना भाग में, लेकिन अगर हम जोड़ और घटाव के लिए देखेंगे तो उसमें एक का इफेक्ट पड़ता है, एक का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक एक नेम गुणा और भाग के लिए पालन करता है। एक एक नेम का पालन गुणा और भाग में होता है, लेकिन जोड़ और घटाव में नहीं होता। अब हम घातांक का नेम देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ पावर। प्रॉपर्टी ऑफ पावर अर्थात घातांक का नेम या घात का नेम। तो घातांक के नेम में क्या होता है? घात। घात क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे एक फार्मूला लेते हैं 1 पावर b। यहाँ पे a हमारा एक आधार है या बेस कहते हैं, a आधार है या इसी को बेस कहते हैं, बेस, आधार या बेस। और b जो है ये घात या पावर है, घात या पावर। तो ये घात या पावर। तो यहां पे a हमारा आधार हो गया और b हमारा पावर या घात हो गया। तो b हमारा पावर या घात है और a आधार है। तो 1 पावर b अर्थात a जो है b टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हुआ a जो है b टाइम्स रिपीट हो रहा है, अर्थात a को b बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 अर्थात इसका मतलब हुआ कि 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पावर 3 अर्थात 8। तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी वैल्यू 8 आ गई। तो इस तरह से 2 की पावर 3 इसका मतलब 8। अब अगर ये पावर b की वैल्यू 0 हो जाए
अगर हम b की वैल्यू अर्थात घात की वैल्यू 0 ले लें, घात की वैल्यू 0 ले लें, तो हमारा जो वैल्यू आएगी 1 पावर 0 आएगी। 1 पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होता है, अर्थात किसी भी वैल्यू का अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। किसी भी वैल्यू का घात 0 है तो उसका मान जो है, किसी भी अगर राशि का घात 0 है, अर्थात जो संख्या दिया है या आधार जो दिया है बेस, उसका घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे जितनी बड़ी वो संख्या हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक संख्या देखते हैं, जैसे यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक पावर b अर्थात 1 पावर b, और यहाँ पे हमने b की वैल्यू 0 अगर ले लिया, b इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये हो गया b इक्वल टू 0, तो इसका 1 पावर 0 इक्वल टू 1 हुआ। अब यहाँ पे अगर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 3, 2, 5 और इसका पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अर्थात इसका किसी भी संख्या या बेस जो है उसका अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अर्थात जो हमारा बेस है उसका पावर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो। चाहे वो संख्या, जैसे यहां पे हम एक संख्या ले लेते हैं 5, 7, 8, 9 और इसका पावर 0, तो ये पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। पावर 0 तो वैल्यू 1, वैल्यू 1 होगी। इसी प्रकार से हम यहां पे एक संख्या लेते हैं 2 पावर 3 पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो अगर इसका पावर 0 है तो वो संख्या बेस चाहे जितना बड़ा हो, अगर उसका घात 0 है तो वो संख्या का जो मान होगा 1 होगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी बेस है चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन अगर उसका घात 0 है या पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो इस तरह से हमने घातांक का नेम पढ़ लिया। घातांक का नेम अर्थात 1 पावर b, जहां b हमारा घात है, a आधार है, a को आधार या बेस कहेंगे, b को घात कहेंगे। तो 1 पावर b, अगर b की वैल्यू 0 होती है तो 1 पावर 0 होगा और उसकी वैल्यू सदैव 1 होगी, उसकी वैल्यू सदैव 1 होगी। तो 1 पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। एक पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। और इस तरह से हमने किसी भी अगर बेस का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, अर्थात जो बेस में वैल्यू दी है अगर उसका घात 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो जैसे 3 to 5 पावर 0 तो वैल्यू 1 होगी, 5, 7, 8, 9 पावर 0 तो वैल्यू 1 होगी, 2/3 पावर 0 तो वैल्यू 1 होगी। इस तरह से हमने देखा कि घातांक का नेम किस तरह कार्य करता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट है और लाइन ब्रैकेट के बाद हमारा छोटा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है या कर्ली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। तो इस क्रम में हम सॉल्व करेंगे। लाइन ब्रैकेट को पहले, इसके बाद छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को और लास्ट में बड़े ब्रैकेट को। फिर आप इसको आप कहते हैं या क्या कहते हैं या घात या घातांक के रूप में दिया होगा। तो उसके बाद हम ब्रैकेट के बाद आप को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन भाग को सॉल्व करेंगे और इसके बाद मल्टीप्लीकेशन या गुणा को सॉल्व करेंगे और इसके बाद एडिशन या जोड़ को सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में घटाव करेंगे अर्थात सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसी क्रम में हम करेंगे BODMAS, इसी क्रम में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि
ये नेम कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो इसके कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बोडोमास के नेम पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नवोदय विद्यालय 2023 के प्रवेश परीक्षा में आया था। नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2023 के का क्वेश्चन है और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे बड़ा ब्रैकेट, महिला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट सब इसमें दिए गए हैं। तो इसको हम सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले को और फिर बड़े को और लास्ट में सबसे बाहर वाले को। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम इधर से लिखते जाएंगे 10 into 10 प्लस 400 डिवाइड बाई 100 माइनस अब 50 और लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले साफ करेंगे। तो लाइन ब्रैकेट को, ये हमारा रेखा कोष्ठक है या लाइन ब्रैकेट, तो 3 into 10 तो -30 हो जाएगा और लाइन ब्रैकेट हम हट जाएगा और फिर ये ब्रैकेट लगा देंगे। फिर हम ऐसे लिखते जाएंगे 10 into 10 प्लस 400 डिवाइड बाई डिवाइड फिर कर्ली ब्रैकेट फिर 100 फिर -50 माइनस 30। अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट हमारा ये है तो इसको सॉल्व कर दिया, 50 माइनस 30 बराबर 20 आ गया। फिर अब छोटा ब्रैकेट खत्म तो ये कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का था। ये बड़ा ब्रैकेट बचा, ठीक है। अब इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, इसको फिर हल करेंगे। तो यहां पे फिर ऐसे लिखेंगे 10 into 10 प्लस और ये है हमारा 400 तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे 400 और फिर इसके बाद यहां पे डिवाइड, अब 100 माइनस 20 करेंगे। 100 माइनस 20 तो यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, डिवीजन का। 100 माइनस 20 बराबर 80 आ गया। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया, अब ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे 10 into 10 प्लस 80 से 40 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब इसको 80 से 400 को डिवाइड किया, 80 से 400 को 80 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 5। अब 10 into 10, अब बोडोमास के अनुसार सबसे पहले हम गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे। तो 10 into 10 100 होगा क्योंकि ब्रैकेट खत्म हो गया सर। जब ये हमने कैलकुलेट कर लिया तो बड़ा ब्रैकेट भी खत्म हो गया। जब इसको डिवाइड कर लिया 400 को 80 से तो ये 5 आ गया, बड़ा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ गया प्लस 5 इक्वल टू आ गया 105। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम बोडोमास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, जेएनवी प्रवेश परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने बोडोमास का नेम प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक दो क्वेश्चन या एग्जांपल और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडोमास के नेम को अप्लाई करके इसको हम सॉल्व करेंगे। 37 माइनस 23 माइनस 40 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 3 फिर छोटा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड बड़ा ब्रैकेट। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 37 माइनस ब्रैकेट 23 माइनस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया 14 14 लिखा और अब माइनस 8 माइनस 4 और
4 + 3, पहले इस लाइन कोष्टक को अर्थात रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करें, रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रेखा कोष्टक है 4 + 3 7 आ गया, रेखा कोष्टक 4 + 3 7 आ गया। और इसको अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर इसको छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। फिर इसको सॉल्व किया 37 - 23 - 40 40 -8 - 7 1 आ गया, -1 ये आ गया, ये छोटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा यहाँ से और ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट। फिर इसको सॉल्व किया तो 37 माइनस फिर 23 माइनस फिर 14 माइनस ये आ जाएगा हमारा 30, तो अभी ये 30 है। अब 37 माइनस 23 माइनस 30 तो ये आ जाएगा 10। तो 37 माइनस 10 बराबर आ जाएगा 70, सॉरी 27 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 27। तो इस तरह से हमने बोडोमास का नियम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से हम किसी भी, चाहे वो लाइन ब्रैकेट हो या छोटा ब्रैकेट हो या मझला ब्रैकेट हो या बड़ा ब्रैकेट, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को हल करेंगे और सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को। अर्थात सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल किया जाएगा, फिर छोटे कोष्टक को हल किया जाएगा और फिर मझले कोष्टक को हल किया जाएगा और सबसे अंत में बड़े कोष्टक को हम हल करेंगे। तो इस तरह से हम बोडोमास के नियम का प्रयोग करके किसी भी क्वेश्चन को आसानी से या इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अर्थात जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की जो प्रवेश परीक्षा 2022 की है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे और इसमें बोडोमास का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमने ऐसे लिख लेंगे और इसके बाद सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस मल्टीप्लाई कर लिया 2 × 5 × 11, तो 2 × 5 10, 10 × 11, तो 10 × 11 110, फिर प्लस 2 × 30, तो ये हो गया 26। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/30 और ये आ जाएगा 7 और 110 ऐड करेंगे तो 117 में प्लस 26, फिर इसको ऐड करेंगे 1/30 3 और 143। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 143/30 बराबर आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 11। हमारा आंसर 11 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने इजीली बोडमास का प्रयोग करके बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हम इसी तरह से बोडमास का यूज करके हल कर सकते हैं। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।